कि 26 तारीख से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है और उस बजट सत्र में कांग्रेस पार्टी जो है वो विधानसभा में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषयों को उठाएगी जिसका सीधा संबंध जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों से है और मुल्क के लोगों से है। आज बड़े बड़े मैं कहूँगा ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह हैं कि कारण क्या है कि जब यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो आज के प्रधानमंत्री और उसमें जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे और भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व था उसमें जो है वो बात कुछ और करते थे, और आज जो है वो खुद जब सत्ता में बैठे तो उससे उल्टा कर रहे हैं। उल्टे का मकसद मेरा ये है कि क्योंकि जब से ये हमारा 1955 का जो है ये हमारा जो एक्ट है, ये इसमें संशोधन नहीं किया, लेकिन इसको जो है 1955 के एक्ट को जो है वो निरस्त कर दिया गया। तब से मैं कहना चाहूँगा कि आज की सरकार ये बताएं कि जो जमाखोरी है, आपने जमाखोरी को ज़्यादा महत्व दिया और 1955 का जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था आपने उसको जो है वो ख़त्म कर दिया। उससे ये होगा कि जो अर्थव्यवस्था है उस पर नियंत्रण जो है वो सरकार का नहीं रहेगा, और साथ में जो बड़े बड़े पूंजीपति है उन्होंने जमाखोरी करके जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो उनके ऊपर जो है वो अंकुश करेंगे और जब मर्जी कीमतें बढ़ाएंगे और जब इच्छा करे तो उसको कम कर देंगे। ये मैं कहना चाहूँगा कि उसका सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि आज ये परिस्थिति जो है वो कैसे पैदा हो। जब आज के प्रधानमंत्री और पहले के मुख्यमंत्री ये कहते थे कि कांग्रेस सरकार में, यूपी की सरकार में सब कुछ गलती हो रहा है, उसमें कहते थे किसानों के हितों की रक्षा नहीं हो रही है, और आज जब 3 आपने जो बिल है जो पार्लियामेंट में आप लेके आए और जिसको मैं कहूँगा वॉइस वोट से आपने पास करवा लिया, किसानों को नहीं पूछा, पार्लियामेंट को नहीं पूछा, हिंदुस्तान के लोगों को नहीं पूछा, और आपने जिस दिन राज्यसभा से ये बिल जो है वॉइस वोट से जिसको पारित कहा गया कि हो गया, उसी रात को राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति करके उन तीनों बिलों को आपने कानून का जो है वो कानून बना दिया। आज मुल्क में जो है वो जो परिस्थिति है, किसान सड़कों के ऊपर है। पहले सरकार ने कहा नहीं जी ये पंजाब और हरियाणा के सरकार है, हरियाणा भी बाद में बोलने लगे। पहले कहते थे ये राजस्थान, और क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है कि वहाँ के किसान हैं। आज कारण क्या है कि आज यूपी जल रही है। आज यूपी में जो वहाँ पे पंचायत महासभाएं हो रही हैं उसमें जो किसान हैं अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान का एक कोना कोना जो है वो आज इस कानून से जो है वो अपना विरोध जो है वो जता रहा है। तो आज मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये परिस्थिति जो पैदा हुई है उसके बारे में सरकार बताए कि 65 रुपये जो है वो लीटर जो है वो डीजल हो गया था, और साथ में हिमाचल प्रदेश में बिजली 5 पैसे प्रति यूनिट बढ़ी थी। तो उसमें सरकार ने जो है कहा रीढ़ की हड्डी टूट गई, किसान की भी रीढ़ की हड्डी टूट गई, गरीब आदमी की भी। लेकिन आज मैं कहना चाहूँगा कि आज जब डीज़ल जो है वो 100 रुपये को क्रॉस कर रहा है, और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आज जो है वो जब ये कीमतें इतनी बढ़ गई है कि जो आज आदमी के कंट्रोल से भी बाहर हो गई। आज अगर मान लो डीज़ल की कीमत बढ़ी है तो भाड़ा बढ़ेगा, डीज़ल की कीमत बढ़ेगी तो रेल का किराया बढ़ेगा, बस का किराया बढ़ेगा, और ये सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है सरकार के। इन चीज़ों को लेके जो है वो सरकार को हम पूरा प्रयास करेंगे कि वहाँ पे उनको घेरने का जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है ये सारा कुछ करे। 23 मार्च 2000 से लेके जो कोविड-19 का जब से बीमारी आई तब से कितना पैसा केंद्र सरकार से मिला, कितना जो है प्रदेश सरकार ने जो है वो पैसा इकट्ठा किया, और वो पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया, कितने वेंटिलेटर आए, जिलावार जो है वो बताया जाए ये पैसा कहाँ कहाँ खर्च हुआ, वेंटिलेटर कहाँ कहाँ दिए, और जहाँ पे भी ये जो मरीज़ थे उनके लिए जो हॉस्पिटल चिन्हित किए गए थे, चाहे वो शिमला में आईजीएमसी हो, चाहे वो
यहाँ पे सुंदर नगर में जो है वो हॉस्पिटल हो। जो पेशेंट वहाँ चला गया वो भगवान को प्यारा हो गया। वहाँ पे जो है ना कोई भी पेशेंट बचा नहीं, खाने को ठीक नहीं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो सामग्री देनी चाहिए थी पुलिस को, होम गार्ड को, जो पैरामिलिट्री का काम कर रहे हैं हमारे इस समय में, और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है, आंगनवाड़ी वर्कर है, उनके स्वास्थ्य का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया। यहाँ तक कि उनको मास्क तक नहीं दिए गए, हैंड सैनिटाइज़र तक नहीं दिए गए। और आज ऐसी परिस्थिति में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे इन लोगों ने काम किया है। सरकार को बताना पड़ेगा कि उन्होंने कितना पैसा खर्च किया। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो नई पेंशन स्कीम है ये जब से लागू हुई है वर्ष 2003 के बाद, ये बताया जाए कि उसमें जो है वो क्या व्यवस्था जो है ना सरकार ने करी है, कितने कर्मचारी जो है वो नई पेंशन स्कीम में है, कितने जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम में है, और उसका विरोध कर्मचारी क्यों कर रहे हैं। साथ में दूसरे जो ज़िले हैं, जो दूसरे विभाग हैं, उसमें जो कर्मचारी है उनको 3 साल के लिए एडॉक अपॉइंटमेंट दी जाती है, उसके बाद रेगुलर हो रहे हैं। अब 2 साल की करने जा रहे हैं। तो 3 साल तो एडॉक पहले रहेगा, फिर 8 साल तक जो है वो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। और वो 8 साल के बाद जो है तब उसकी रेगुलर होने की जो है ना बारी आएगी। मैं कहूँगा सरकार करके रही है।